देखिए कह रहा भैया फाइंड द, पेपर भेज रखा मैंने ऑलरेडी, ठीक है भैया, आपके पास पड़ा होगा है ना भैया। ब्रह्म शक्ति पब्लिक स्कूल, ये वहां पे है बख्तावरपुर में, ठीक है। कह रहा भैया फाइंड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर भैया कह रहा है कि भैया टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बोला तो 300 केल्विन, ठीक है। कह रहा भैया नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1.5 मोल है, 1. बोले तो 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आपको पता है एक हाइड्रोजन के पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ सिंगल हाइड्रोजन 3/2 kBT। केबी क्या भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो भैया 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1.38 इंटू 10⁻23, टेम्परेचर 300। तो एक सिंगल हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी आ गई ट्रांसलेशन, ठीक है भैया। इतने की कितनी आएगी टोटल एनर्जी, क्या होगी भैया टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो नंबर आ रखा है ना नंबर n, इतना बड़ा नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया n इंटू में 3.2 1.38 इंटू 10⁻23 300। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है। कर लोगे भैया, कर लोगे, हो गया। यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन मोशन ही होगी, रोटेशन पोशन नहीं हो रही। सिंगल मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी हम कंसीडर ही नहीं करके चलते, याद है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किया था मैंने, समझ गया बिटो दू। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन है, ए क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए भैया कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेशनरी वेव, आप स्टेशनरी वेव से क्या समझते हो, क्या निकलता है। तो मैंने बताया था भैया जब दो प्रोग्रेसिव वेव जिनकी स्पीड क्या हो सेम हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को सुपर इंपोज करती है, तो वहां पर क्या होता है भैया आपका स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। स्टेशनरी वेव में वेव आगे नहीं बढ़ती, बस पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करते हैं भैया वाइब्रेट करते हैं। हर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होता है अलग अलग होता है, वो मैग्नीट्यूड नोड पर 0 होता है, एंटी नोड पर क्या होता है भैया मैक्सिमम होता है। हर पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है भैया सेम होता है, जो नोड पर होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जो एंटी नोड पर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। याद है, याद है, कुछ दिमाग पे जोड़ डालो। चलो भैया कह रहा भैया व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन नेचर। कह रहा भैया एनोमलस एक्सपेंशन, याद है भैया आपको मैंने कहा था भैया जो पानी होता है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होती है। जैसे ठंडे एरिया में 4 डिग्री का तापमान आता है, वैसे क्या होता है पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे बैठ जाती है। तो 4 डिग्री वाला पानी नीचे बैठ जाता है ड्यू टू हायर डेंसिटी। अब क्या होता है भैया बाहर का तापमान लगातार क्या होता है कम होता रहता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर जो पानी है, जो आउटर पानी है जो एयर के कांटेक्ट में है, वो 4 से नीचे आया, वैसे क्या उसकी डेंसिटी कम होगी। अब वो नीचे नहीं जा पाया, वो धीरे धीरे क्या होगा जम के बर्फ बन जाएगा। लेकिन नीचे 4 डिग्री वाला पानी है वो बर्फ नहीं बनता। 4 डिग्री वाला पानी कोई बर्फ बनता है क्या। तो अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए ऐसी जगह पर जहां पर बर्फ जम जाती है नदियों में, एक्वेटिक एनिमल आराम से अंदर क्या करते हैं स्विमिंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे चल सकते हैं, अपना दिनचर्या अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया मैंने बताया था भैया एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी वाटर ड्रॉप। तो भैया वाटर ड्रॉप के अंदर आपको याद है 2 सिग्मा अपॉन में आर। सिग्मा दे रखा है यहाँ पर कितना भैया, ये देखिए सिग्मा इक्वल्स टू में 0.075 न्यूटन पर मीटर, ये सिग्मा है। और रेडियस क्या है भैया आपकी 1 मिलीमीटर, बोलो तो 1 × 10⁻³ मीटर। सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे भैया। सिग्मा दे रखा, आर दे रखा। चलो भैया क्वेश्चन भी हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन था। आते भैया आप थोड़ा अगला 2 नंबर के क्वेश्चन में। कह रहा भैया हीट इंजन याद है, हीट इंजन याद है, मैंने बताया था हीट इंजन क्या करता है, ये वर्किंग सब्सटेंस था, ये क्या था भैया ये सोर्स से Q1 हीट लेता था, वर्क कितना करता था W, और सिंक में कितनी हीट छोड़ता था Q2। तो इसका मतलब Q1 प्लस देखिए भैया W प्लस Q2, W प्लस Q2 बराबर में Q1। चलो ये हो गया। अच्छा अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा भैया इन अ हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस डज वर्क 300 किलो जूल। वर्क कितना किया भैया 300 किलो जूल।
और रिजेक्ट किया सिंक में एनर्जी, यानी Q1 Q2 की वैल्यू कितनी भैया 200 किलो जूल। तो कह रहा भैया बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, क्या होगी भैया एफिशिएंसी क्या होता है अंकित, अंकित प्रजापति, अंकित प्रजापति एफिशिएंसी क्या होता है? हाँ। इसे कैसे पता, तेरे को कैसे नहीं पता? आउटपुट अपॉन में इनपुट, याद है? हाथ दिखा, और आ गया, और आ गया। टाइम्ड वेल है ना, स्ट्रेट ड्राइव। बेटा बक्कल तार दूंगा जो कल तेरे को याद नहीं है। एफिशिएंसी होती भैया आउटपुट मतलब वर्क डन, और इनपुट मतलब कितनी एनर्जी ली। तो आउटपुट अपॉन में इनपुट का जो रेशियो होता है वही क्या होता है भैया? बेटा आउटपुट बोलो तो वर्क कितना किया, कितना किया वर्क भैया 300, और इनपुट मतलब कितनी हीट ली Q1, और Q1 क्या होता भैया वर्क प्लस Q2, तो वर्क तो इतना हुआ, Q2 कितना, तो भैया क्या हुआ 500 किलो जूल, किलो जूल कट गया, क्या आ गया भैया 0.6, क्या आ गया भैया 0.6 एफिशिएंसी आ गई। परसेंटेज में निकालोगे तो 60% होगा, क्या होगा? क्लियर है भैया? पढ़ ले पढ़ ले, चश्मा लगा के कोई इंटेलिजेंट बन जाता तो मैं सबसे बड़ा चश्मा लगाता अब तक, ठीक है? थोड़ा सिंसियर बन, ये भी तो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, मारने का मजा थोड़ी ना आता किसी को। मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे वहां पे पढ़ने वाला बच्चा खड़ा हो शेर की तरह, तो सुअर की तरह नीचे हो जाता है, ठीक है? चलो भैया, अच्छा भैया देखिए आप बताओगे ऋषि, ठीक है भैया? हाँ आप देखिए भैया, क्वेश्चन है कह रहा है भैया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो x है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन y है। मैक्सिमम वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो x है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या भैया y है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को सुबह टाइम लग गया था, 1-2 मिनट 2-3 मिनट लग गए थे मुझे भी खुद भी, ठीक है भैया? तो कह रहा भैया कि बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। नहीं जाएगा दिमाग भैया, फिर हम डिफरेंशिएशन वगैरह करने लेंगे तो ऐसा नहीं होगा भैया। पहले बता दूं आपको, अगर याद हो, मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको, a इक्वल्स टू में y इक्वल्स में a साइन ओमेगा टी था। ऋषि वेलोसिटी क्या होगी? हाँ। इसको डिफरेंशिएट करके बता। ये बाहर आ गया, साइन साइन का 10 हो गया, फिर कॉस हो गया, क्या लिखूं ओमेगा टी, आगे कुछ लिखूं? फिर क्या बचेगा? ओमेगा टी डिफरेंशिएट किया तो क्या बचेगा? ओमेगा बचेगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बच गया बेटा तू, ठीक है भैया? अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा तू बता, बोल। हाँ ये बाहर कॉस, कॉस का क्या होता है भैया माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का होगा तो क्या बचेगा? स्क्वायर का कह रहा बे? अच्छा चलो भैया ये एक्सेलरेशन आ गया। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था केवल आपको ए ओमेगा, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है? एक्सेलरेशन। अब देखिए भैया पोजीशन मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू क्या होगी 1, यानी y इक्वल्स टू में a मैक्सिमम पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब cos की वैल्यू क्या होगी 1, यानी v इक्वल्स टू में a ओमेगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू 1। ये क्योंकि साइन और cos की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो 1 ही होती है ना? तो अब कह रहा भैया जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी बोले तो इसकी वैल्यू 1 करो, क्या होगा भैया a ओमेगा, क्या आएगा भैया? और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलो तो इसकी वैल्यू क्या करो 1 करो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा भैया a ओमेगा स्क्वायर। क्या है भैया आपका? कह रहा है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो x दे रखी है, क्या दे रखी है भैया? x दे रखी है क्वेश्चन में। और कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो रखा है वो रखा है y। ये फर्स्ट है, ये सेकंड में। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालिए, दोनों को डिवाइड करो पहले, x अपॉन में क्या हो गया y, इधर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो a से कैंसिल हो गया,
और एक ओमेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो क्या 1 बाय में ओमेगा बचेगा, क्या बचेगा, तो x अपॉन में y इक्वल्स टू में ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, याद है, इस टी को दे लेंगे तो ये टी क्या होगा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 2 पाई x अपॉन में y, दैट इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है भैया, कॉपी कर लीजिए। जल्दी करो भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्लियर है, समझ में आएगा, ये तो आगे हो ना, कभी तो पढ़ा दिया, भेज दिया बेटा, नहीं पहले भेज दिया था मैंने 2-3 दिन पहले, चल फिर भी भेज दूंगा, पढ़ लियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया, हाँ कह रहा शो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप इन ट्वाइस दैट ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन, अच्छा ओपन ऑर्गन पाइप है, एन ऑर्गन पाइप, एन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया अगर मैं केवल ऑर्गन पाइप बोलूं तो उसका मतलब समझ जाना भैया ओपन ऑर्गन पाइप है, और अगर क्लोज बोलना होगा तो सामने से बोलेगा कि क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया शो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस दैट ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इफ बोथ हैव द सेम लेंथ, दोनों के पास क्या है भैया लेंथ सेम है। तो अगर आपको याद है तो ओपन ऑर्गन पाइप, ये भैया ओपन ऑर्गन पाइप, याद है दोनों एंड से ओपन है, x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू l, है ना, और ये क्लोज ऑर्गन पाइप थी, याद है x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू l, ठीक है। एक वेव ऐसे गई, आपको पता है मीडियम, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम चेंज होता, मैंने बताया आपको कहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो वेव रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड वेव का फेस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ओपन एंड से आ रही है, याद नहीं याद है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भैया, y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा t माइनस kx, याद है, इंग्लिश नहीं आती इसको, हाय आई मैम, ठीक है भैया। तो भैया ये देखिए इसका सुपर इंपोजिशन हुआ, ठीक है, और क्या बना भैया y बनी, y1 प्लस y2 के सम के बराबर आएगा, इन दोनों का फॉर्मूला सॉल्व कीजिए। आप मेरे को जरा बता दीजिए ओपन ऑर्गन पाइप में क्या रिजल्ट आया था, मैं बता देता हूँ 2a cos kx sin ओमेगा t, ये दोनों को जोड़ के ये रिजल्ट आया था, याद है, मुझे याद नहीं है लेकिन हो सकता है ये हो। इसमें देखिए भैया यहां पर एक वेव आई दैट इज इंसिडेंट रे y1 a sin ओमेगा t, कहा गया भैया प्लस kx, ये रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो गया, ये इसलिए क्या होगा y2 इक्वल्स टू में माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx, याद है। आफ्टर सुपरपोजिशन, जब दोनों सुपर इंपोज होंगे एक दूसरे से, तो y इक्वल्स टू क्या होगा y1 प्लस y2, तो भाई जी y1 y2 दोनों सोल्व करें तो क्या होगा 2a cos, नहीं साइन आएगा sin kx cos ओमेगा t, याद है, याद है, यही था दोनों का रिजल्ट। फिर मैंने क्या किया था, इस वाले एंड पर क्या बनेगा बता, ओपन एंड पर क्या बनता है, क्या बनता है ओपन एंड पर भाई, एंटी नोड बनता है, और एंटी नोड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया मैक्सिमम होता है, और मैक्स ये क्या है एम्पलीट्यूड है, पूरा क्या भी है एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, यानी मैक्सिमम जब होगा जब cos kx की वैल्यू क्या होगी आपकी, यानी एट x इक्वल्स टू l, आपको पता 0 पे क्यों नहीं करता था, क्योंकि पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो एट x इक्वल्स टू l पर cos kl, x की वैल्यू हमने क्या रख दी है l, इक्वल्स में प्लस माइनस 1 होगा, मैक्सिमम आएगा, तो आपको याद होगा भैया, ए बोल मत, ये क्या होगा cos kl, बेटा याद है आपको भैया जनरल वैल्यू जहां पर प्लस माइनस 1 होता है, ये क्या होता है cos n पाई, याद है, याद है, मैथ्स में होता है कि प्लस माइनस 1 जो होता है वो n पाई पर ही आता है, और n स्टैंड फॉर मोड, मोड 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 मोड, अरे वो दूसरा मोड है, ठीक है, आप भेज दो वीडियो देख लियो कल में, ठीक है। ये n से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो ये cos से cos कैंसिल, k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा l, और ये क्या n पाई,
तो भैया लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भैया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भैया, अबे 2 क्यों काट दिया, ठीक है भैया 2L अपॉन में एन आ गया, ठीक है भैया ये आ गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे हमने सॉल्व किया, एट यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर भी एट एक्स इक्वल्स टू एल पर क्या बन रहा है भैया, एंटी नोड बनेगा, ओपन एंड एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा तो यानी क्या होगा, साइन के एक्स क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, प्लस माइनस 1 साइन का पता है, मैथ है ये तो विकास भैया का भी नाम खराब करना साढ़े जल्ला, सीधे हाथ से हल्के हाथ से फ्लिक कर दिया और गए 6 रन के बाहर। तो बता इसको क्यों पता है, प्लस क्यों नहीं ले रहा, बता प्लस क्यों नहीं लिया, मैंने बताया था क्योंकि फिर मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और मोड कभी 0 से स्टार्ट, तो ये बात तेरे को नहीं पता थी, जब कौन है पाई बाय में 2, ठीक है भैया, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 पाई लैम्डा एल और ये क्या हो गया 2n माइनस 1 पाई अपॉन में 2, पाई से पाई कट मर गए, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 4l अपॉन में 2n माइनस 1, ये हो गया बस। पहले मोड की फंडामेंटल मोड मतलब क्या होता है भैया, फंडामेंटल मोड के कई सारे नाम है, फंडामेंटल फर्स्ट मोड को हम फंडामेंटल मोड कहते हैं, इसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इस पे क्या कहते हैं भैया, नेचुरल मोड भी कहते हैं। तो भैया चलो यहाँ पर फंडामेंटल मोड की, इस वाले केस में फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो 2L आ गया, अब वेवलेंथ निकालिए 2L आ गया, इस वाले में क्या होगा लैम्डा 1 4L, ये क्या होगा 4L आ गया। वेवलेंथ से ये वाली कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है, ये वाली वेवलेंथ ज्यादा है, और ये वाली वेवलेंथ क्या है भैया, तो जहां पर वेवलेंथ ज्यादा होती है वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, कम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, इसमें तो मार खाना ही खाना है, जहां पर वेवलेंथ ज्यादा वहां पर फ्रीक्वेंसी, जहां पर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम वहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, डबल है ना इससे, तो ऐसी बात है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ होगी, तो यहाँ पे क्या होगी 2f होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ अगर 2f होगी तो यहाँ पे 4f होगी, डबल आ रहा है ना, ये प्रूफ कर दिया हमने। क्लियर है भैया, कॉपी कर लीजिए भैया, जबरदस्त क्वेश्चन है। स्लिप ऑफ द टंग, क्या जीप पे कुछ लगा के आया क्या, और गर्मी आ गई है, ये क्यों पहन के आता तू, ये क्यों पहन के आया, अभी उतार इसको, मुझे बुरा लग रहा है, 6 पैक दिखाएगा, लड़का कहाँ है तेरा, काल्टे बटन तो बंद कर ले, ओह माय गॉड, ऋषि भाई आप बटन बंद कर लो, पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, कतई नहीं पढ़ रही, एक पैसे का नहीं पढ़ रही, ध्यान क्यों, अरे अभी मैं इस अगला पढ़ाऊंगा ना, और पूछ अभी आ रहा दूसरा, फिर मैं देखूंगा तू बताएगी नहीं बताएगी, एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना इसमें, खैर इसमें वेव्स ऑसिलेशन ही बड़ा पड़ा पूरा, है ना, इसने बच्चा बर्बाद हो गया होगा सॉलिड पॉलिड तो दिए नहीं कहीं, अबे अभी तो मैंने कराई नहीं ना वेव्स ऑसिलेशन रिवाइज, करा दूंगा, रेडी आएगा यार, बहुत आसान चैप्टर है, आ जाएगा अभी कराऊंगा, वेव्स ऑसिलेशन कराऊंगा, रटा दूंगा एकदम, टेंशन मतलब पास करा दूंगा, बारी में मत करिए गलती वाली, शुरू से लग जाएगी, बच्चे वही है ना, नया नया, देख ये देख कहाँ पढ़ता था बताइए, फिटजी में, कुछ भी नहीं हुआ, जोर जोश में लगवा लिया मैंने 11वीं बात के साथ ही, अब हम जानते हैं ना, नहीं हो पाता मैनेज भाई, उसे बता दियो, इसका पूरा सिलेबस कराना मुझे, है?
उसका कह रहा भैया नकल चलाई मैंने दबा के, मैंने कहा चलो गया। हाँ रोज होती क्लास। अगला क्वेश्चन साक्षी सोनाक्षी बताइए। सोनाक्षी बेटो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर ऑल। आज इंग्लिश ही बोल रहा हूँ मैं सारी। उसका पेपर हो गया बंगाली का है? तो बंगाला नहीं बोलूंगा और क्या बोलूंगा, मैं बंगाला नहीं बोलूंगा, जैसे तो ये बिहार में बोलता है बंगाला। महाबली आज शाम को पेट्रोल भरवा लेना, कल सुबह से पेट्रोल के प्राइस सीधा 15 रुपए बढ़ेंगे। मोदी जी बैठे हुए बस, इलेक्शन का खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो 6 बज गया, नहीं बजे ना, 6 बजे बंद होएगा। बोल क्या हुआ, बुला रहे क्यों? साढ़े बैठ गया, 5 मिनट की बात और रुक जा। तेरे पास तो साइकिल है। ओए भाईजान 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 भाईजान, करें स्टेट द पास्कल लॉ इन फ्लूइड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। याद है भैया पास्कल लॉ क्या कहता है फ्लूइड में? किसी प्रकार एक एनक्लोज वेसल है, अगर हम किसी प्रकार का प्रेशर का चेंज करते हैं तो वो चेंज हर पॉइंट पर एक जैसा मिलेगा। वर्किंग ऑफ वो लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट याद है भैया? छोटे पिस्टन पर जितना प्रेशर लगाएंगे उतना पिस्टन पर बड़े वाले प्रेशर पे पिस्टन आएगा। याद है नहीं? आजा हो गया। चलो derive the expression of elastic potential energy stored in। ये देखो ये सॉलिड का एक क्वेश्चन है, ये सॉलिड का है। कह रहा भैया आपको एक इलास्टिक, मैंने बताया था भैया पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इलास्टिक बॉडी के अंदर ही आती है। मतलब जो बॉडी खुद को रिस्टोर कर ले, बॉडी खुद को रिस्टोर करती है इलास्टिसिटी की वजह से। ईंट खुद को जमीन पर लाती है, रिस्टोर करती है ग्रेविटी की वजह से। जहां पर भी रिस्टोर होगा वहां पर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कहीं पे अगर कोई बॉडी जैसे गोबर है, वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, ऐसे पैर मार दो तो गोबर ऐसे ही ले जाएगा, ठीक है? वो कभी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकता। टट्टी में पैर पड़ गया तो ऐसे जैसे पैर रखोगे वैसी चपाट धीमी सी हो जाएगी। वो अपने आप को रिस्टोर कर सकती है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती। स्टील रॉड मोड़ो, रिस्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। स्प्रिंग है, खींचो, रिस्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। ऐसे जो भी बॉडी खुद को रिस्टोर करती है केवल उसी के अंदर क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? चलो ये है आपकी रॉड, इसकी लेंथ है एल। हमने क्या किया भैया? फोर्स, इस केस में फोर्स क्या था भैया? 0 था। यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया, एल प्लस क्या आ गया? डेल्टा एल आ गया। ठीक भैया, तो ये क्या करी? खुद को रिस्टोर करी, क्योंकि मेटल भी क्या करता है? खुद को रिस्टोर करता है। ठीक है भैया, फोर्स इस केस में क्या लगाया था भैया? F2 इक्वल्स टू में F, तो एवरेज फोर्स क्या हो गया? F बाय में 2। याद है भैया? F बाय में 2 एवरेज फोर्स आ गया। तो भैया वर्क क्या होता है? वर्क की वजह से ही तो आता है, हमारे वर्क की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो वर्क क्या होता है भैया? एवरेज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भैया? डेल्टा एल का। तो एवरेज फोर्स क्या है? F बाय में 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? डेल्टा एल। अबे ओए कल मेरे को जगा लियो, अंदर को नहीं जाना तो बता दियो मुझे। नहीं आ रहा? चल मैं ही जाऊंगा फिर रनिंग पे यार। ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड। ठीक है तो ये भैया आपका ये क्या हो गया? स्ट्रेन। फोर्स अपॉन में एरिया क्या हो गया भैया? स्ट्रेस। तो और लेंथ इनटू में एरिया क्या हो गया भैया? वॉल्यूम। क्या हो गया भैया? तो देखिए हाफ फोर्स अपॉन में एरिया स्ट्रेस, डेल्टा एल अपॉन में एल क्या होगा? स्ट्रेन, एरिया इनटू में लेंथ क्या हो गया भैया? वॉल्यूम। ये क्या हो गया भैया? पोटेंशियल एनर्जी। खत्म हो गया। ठीक है भैया, करा रखा है मैंने, टेंशन मत लो। हाँ मेरे साथ भागने वाला चाहिए। हल्के में ले रहे मेरे को, पूछ ले इससे। अनंत ने भी मेरे को हल्के में लिया था। अब ओए कई बच्चे सोचते हैं एवरेज फोर्स क्यों निकाल रहा हूं। ध्यान दीजिए भैया, एवरेज फोर्स क्यों निकालते हैं पता है आपको?
रीजन होता है इसका, क्योंकि आपको पता है भैया एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बदलेगी। तो भैया ये फोर्स क्या वेरिएबल है, क्या है भैया, और वेरिएबल फोर्स में जब भी आप करते हो ना तो आपको एवरेज ही निकालना पड़ता है, ठीक है भैया। या तो आप इनसे इंटीग्रेट करके करो या फिर नहीं तो एवरेज निकालो। इंटीग्रेट करोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, इसलिए हमने एवरेज करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे इतना खींचने के लिए अलग फोर्स, 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 समझ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज निकाला है। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो हम एवरेज नहीं निकालते उस केस में, ठीक है। चलो भैया अगला कह रहे भैया स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये आया भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। क्या था ये चैप्टर, तो तेरे को आता होगा है। अभी उस दिन जो तू मेरे से पूछ रही थी इसी चैप्टर का था यही। अच्छा कब क्या था, सॉलिड का था, सॉलिड का पता, ये क्यों नहीं बताया फिर तूने। देखिए स्टीफन बोल्ट देख, बहाने देख, बहाने देख, यहीं पे एकदम एडवर्सली मोड़ती है एकदम, ठीक है। चलो भैया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए भैया। कहता भैया अगर ये बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है भैया, टी है, क्या भैया, तो जो बॉडी का टेम्परेचर टी है वो लगातार क्या करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी, याद है नहीं याद है। तो भैया क्या था ये लॉ, क्या था, द एनर्जी रेडिएटेड बाय दिस बॉडी इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट टाइम थ्रू ई क्या है, वो एनर्जी जो ये बॉडी रेडिएट कर रही है इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया, मतलब एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इतनी एनर्जी रेडिएट कर रही है बॉडी। तो वो एनर्जी जो होगी वो टी की पावर 4 के क्या होगा, डायरेक्टली होगा, याद है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था ये, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया था भैया, यहाँ पे कांस्टेंट लगा था जिससे सिग्मा कहा था, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, टी की पावर 4। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी भैया, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया। एक यूनिट, एक सेकंड में 1 यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो टी टाइम में कितना करेगा, तो याद है सिग्मा टी की पावर 4 इंटू में टी, टी टाइम में इतनी एनर्जी करेगा 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर से टी टाइम में इतनी एनर्जी करेगा, ठीक भैया। और ई क्या है भैया, सिग्मा टी की पावर 4 टी इंटू में ए, टी टाइम में ए एरिया से इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, टी टाइम में ए एरिया से इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है भैया। चलो ठीक है, अब यहां पर एक और कांस्टेंट लगता है जिसे हम एमिसिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अगर ब्लैक बॉडी होगी तो एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है 1, और दूसरी बॉडी होगी तो एमिसिविटी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है भैया, याद होगी आपको, ठीक है भैया। तो देखिए भैया चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है भैया, ये जितने भी चैप्टर है अगर आराम से पढ़ोगे तो सारी चीजों को मैंने बता दिया है। कोई भी आपने क्वेश्चन देखा होगा उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो मैंने नहीं बताऊंगा। ध्यान दीजिए भैया, आराम से पढ़िए, आराम से करिए सारी चीजों, केवल वही नोट्स रिवाइज कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ रिवीजन क्लास में, केवल नोट्स रिवाइज कीजिए, नोट्स बार बार रिवाइज कीजिए, रिटर्न में कीजिए, तभी चीजें आपको याद रहेंगी। सारी चीजें क्वेश्चन हम करा ही रहे, आप लोगों की और प्रैक्टिस होगी, ठीक है भैया। तो अच्छे से करिए जो भी है, ठीक है भैया, कुछ पेपर हार्ड आने वाला नहीं है, नहीं करोगे तो हार्ड ही है, ठीक है भैया। फिर ब्लेम करते रहे ना एक दूसरे को कि उसने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है भैया। तो ये करने का मौका ना मिले, इससे बढ़िया आप अच्छे से पढ़ लो, केवल नोट्स रिवाइज करो इन दिनों, और कुछ मत करो। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने तक ही सीमित रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ज्यादा पैर फैलाओगे तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा हो इसीलिए कर्म पॉजिटिव वे में किया जाए। यू गॉट इट बेटा, मिलता है फिर अगली क्लास में, तो बेटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।